नमस्कार, मैं हूँ गुरुदेव और मेरे साथ आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली का कार्यक्रम। और मैं आपके सामने आज राहु के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूँगा। राहु को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न रहती है और राहु को लेकर डराया भी बहुत जाता है। इतना अधिक ज्योतिष शास्त्र में राहु को लेकर नहीं डराया गया है जितना अधिक कि आज वर्तमान में डराए जाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि राहु शनि के तरीके से ही एक ऐसे प्लानेट हैं जो कि काला रंग जिनको पसंद है, अंधकार में रहना पसंद है और स्नायु रोग ये लोगों को देते हुए नजर आते हैं और व्यक्ति के अंदर ये डर उत्पन्न करने वाले एक प्लानेट है। ये बात सच है और शनि के तरीके से भी अधिकांशतः ये फल देते हुए भी नजर आते हैं। इसके बावजूद भी राहु को लेकर मेरा अपना निजी अनुभव है कि राहु अपनी दशा या महादशा में कई बार व्यक्ति को यदि अनुकूल बैठे हों, अब राहु कैसे फल देंगे मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, फिर एक दो केसों की भी बात करूँगा कि राहु हमें कैसे फल देंगे। ये निर्भर करता है कि राहु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में कौन सी राशि बन रही है, इसके ऊपर निर्भर करता है, या फिर किस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसके ऊपर राहु का प्रभाव अधिक पड़ेगा और जिस घर में बैठे हुए हैं उस घर में राशि कौन सी बन रही है ये बहुत अधिक निर्भर करता है। अब जो मैं केस की बात करने वाला हूं कि राहु की महादशा में मैंने यहाँ तक देखा है कि जब दशा आती है या महादशा आती है तो व्यक्ति को इतना अधिक धन उपलब्ध हो जाता है जितना कि उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला होता है। ठीक है, लेकिन ये बात सबके ऊपर निर्भर नहीं होती। निर्भर ये करता है कि राहु अपनी कुंडली में राहु किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किस राशि के घर में हैं और जिस घर में है कौन सी राशि या कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और दृष्टि भी उनके ऊपर कौन सी बन रही है। तो राहु की दशा से पहले एक केस मेरे पास आया और राहु उनके लिए 11th हाउस में बैठे हुए थे और उच्च की राशि में बनकर बैठे हुए थे। वैसे ये भी मत है कि राहु की कोई ऊंच और नीच राशि नहीं होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी राहु में बल था, बलशाली थे, एक्टिव थे पूरी तरीके से और 11th हाउस में बैठे हुए थे। 2004 में उनकी राहु की महादशा स्टार्ट हुई थी। अब राहु की महादशा से पहले उस व्यक्ति का जो जीवन था वो साफ साफ दिख रहा था कि संघर्ष में रहे हैं, देश में काम नहीं बना अपने जन्म स्थान पर तो शनि उनको दूसरी जगह पर लेके चले गए, जन्म स्थान से दूर, वहां पर भी नहीं बना तो विदेश में चले गए। वहां पर भी 2004 से पहले, राहु की महादशा से पहले स्थिति उनके लिए बहुत अधिक चिंताजनक थी। टेंशन में थे, घाटे में थे। ऐसी स्थिति थी कि किसी से पैसा लेकर काम शुरू किया था, वो भी काम डूब गया था। अब अचानक ही 2004 की बात है कि उनकी राहु की महादशा आई, वो कुंडली मेरे सामने आई और मैंने देखते ही बोला था कि इस दशा में आपका भाग्योदय निश्चित रूप से हुआ होगा और राहु ने आपको इतना दिया है कि कोई और ग्रह उतना दे नहीं पाया होगा आपको जीवन भर, और राहु ने आपका संघर्ष ही खत्म किया होगा और जहां रह रहे हैं वहां अच्छा खासा आपका नाम चारों तरफ हुआ होगा। शुरुआत में जातक ने, जो जेंट्स थे, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया भी और उस पर जोर नहीं दिया, वो अपने सवालों को ऊपर ही जोर देते रहे थे। उनकी राहु की दशा खत्म होने वाली थी। अब राहु की खत्म होती दशा में परिवर्तन योग भी बनता है और जो सम्मान राहु ने दिया वो छीनने का भी काम करते हैं। अंत में राहु के मंगल होते हैं और वहां पर अग्नि, भय, डर, अचानक बहुत गंदा डर, समाज में नाम खत्म करना और परिवर्तन के योग जो दिया वो छीनेंगे भी राहु, ये भी याद रखिएगा। ऐसी स्थिति बन रही थी तो वो आखिर पे जोर दे रहे थे कि जो कुछ इतनी मुश्किल से मिला है मुझे, इतना संघर्ष करके कि मेरी उम्र अब रिटायरमेंट की होने आ गई, तो बड़ी मुश्किल से मुझे इतना कुछ मिला जीवन में, 35-40 साल संघर्ष के बाद मिला, तो ये छीने नहीं, दूर ना जाए। उनकी पत्नी, धर्मपत्नी भी उनके साथ थी और वो बातों ही बातों में ये बात स्वीकार करती थी कि 2004 एक ऐसा साल रहा है जब हम और हमारे घर में सुख
आता हुआ नजर आया है। बीच बीच में पारिवारिक कलेश निश्चित रूप से बनते रहे। क्यों? क्योंकि राहु अपनी महादशा में अब अंतर्दशाएं भी तो लाएगा। शुरुआत राहु से होगी, फिर राहु के साथ सूर्य भी आए होंगे, चंद्रमा भी आए होंगे। उस स्थिति में पारिवारिक कलेश निश्चित रूप से बने होंगे। लेकिन राहु ने उनको दिया, खूब दिया, पूरा कोई दूसरा ग्रह नहीं दे पाया। और ये मेरी प्रिडिक्शन है कि आने वाले ग्रह भी उनको उतना नहीं दे पाएंगे जितना कि राहु ने दिया था। तो जो लोग कहते हैं कि राहु से डरना चाहिए या राहु हमेशा छीनने का काम करते हैं, तो उनके लिए ये केस, और एक और केस है, लेकिन उसमें भी वो तो इंडिया में ही थे और वो भी जन्म स्थान से दूर ही रोजी रोटी कमाने आए थे राहु की दशा में ही, और जाते जाते परिवर्तन के योग भी बने थे। उनके लिए मेरी प्रिडिक्शन थी कि आप जाते जाते राहु आपको कोई व्यवसाय देके जाएगा, बिजनेस देके जाएगा। लेकिन उस समय वो इस बात के ऊपर जोर नहीं दे रहे थे, स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। और अचानक ही ऐसा हुआ कि नौकरी छिनी, और नौकरी छीनने के बाद उनके मन में अपने आप ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर, सब्जियां और वेजिटेबल्स में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर और बड़ा ही अच्छा भाव आया, विचार आए, और उन्होंने वो काम भी शुरू किया। अब जाता जाता राहु परिवर्तन भी दे के गया और उनको ऐसा काम दे गया जो कि आगे अगर वो चाहें सही ढंग से करें तो निश्चित रूप से लाभ देगा। तो ये दो केस थे जो संक्षेप में बताए मैंने, कि जो लोग कहते हैं कि राहु से कुछ नहीं मिलता या राहु हमेशा दर्द देके ही जाता है, तो वो गलत बात है। राहु, हाँ, शनि की तरीके से ये राहु भी ब्लैक कलर रोग देने वाले, अंधकार प्रिय, ऐसे स्नायु रोग देने वाले ग्रह हैं, लेकिन डर भी उत्पन्न करते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊंगा जो कि मेरा अपना निजी अनुभव है और कुछ शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि राहु एक तो वक्री चलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। राहु वक्री महादशा चल रही है, वक्री रहेगी, और उस समय किसी प्लैनेट की अंतर्दशा आ जाए, ठीक है, या फिर राहु किसी ग्रह की दशा चल रही है, महादशा, उसके अंदर राहु की वक्री अंतर्दशा आ जाए, तो राहु जो चीजें हमसे छिन गई होती हैं, जो चीजें हमें या तो वाहन, घर बार, जो चीजें हमसे छीन ली गई हैं, वो चीजें हमको दिलाने का काम करते हैं। तो किस स्थिति में, जब किसी ग्रह की महादशा में राहु की वक्री अंतर्दशा, यानी वो तो वक्री अंतर्दशा आ जाए तब, या फिर राहु की महादशा में किसी ग्रह की वक्री अंतर्दशा आ जाए, समझ लीजिएगा, तब राहु हमसे छीनी हुई चीजों को वापस दिलाने का कार्य करते हैं। और आप एक चीज और देखिएगा कि राहु की महादशा में आप धार्मिक यात्राएं भी निश्चित रूप से करेंगे। राहु और केतु, राहु से बड़ा धार्मिक प्लैनेट हुआ केतु, स्पिरिचुअल, लेकिन राहु की महादशा में भी, या राहु जब अंतर्दशा में आ जाएं, तो हमें व्यक्ति को कभी ना कभी धर्म की तरफ लेकर जाते हुए भी नजर आते हैं। ये उनकी स्थिति है। और राहु का अच्छा या बुरा प्रभाव जो मैं बता रहा हूं, वो जो आप ध्यान दें कि वो उनके साथ बैठे ग्रह भाव की राशि के आधार पर ही निश्चित किया जाता है किस ग्रह में बैठे हैं, और उनकी राशि अथवा ग्रह स्वग्रही हैं या मित्र राशि में है, इसके ऊपर, हाँ, राहु को मलिच्छ ग्रह बोला गया है। और ये जहाँ जब दशा में अंतर्दशा में होते हैं तो वस्तुएं भी मलिच्छ बन जाती हैं, ऐसा भी शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन राहु हमेशा छीनने का कार्य करेंगे ऐसा नहीं है, राहु देने का भी कार्य करते हुए नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे कि राहु की महादशा में अंतर्दशाएं जब आती हैं तो उस समय किस किस तरह का प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे सवाल समय समय पर आते भी रहते हैं कि राहु की महादशा चल रही है और उसमें ये मेरी अंतर्दशा है, तो मेरे को क्या प्रभाव पड़ेगा या क्यों, मेरे किस तरीके के फल मिलेंगे। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो राहु की महादशा में सबसे पहले राहु की अंतर्दशा ही आएगी, जो कि 2 वर्ष 8 माह और 12 दिन के लगभग की रहती है, निश्चित रूप से फिक्स है ये और रहती है। अब जब राहु के साथ राहु होते हैं तो व्यक्ति के लिए ये टाइम पीरियड सही नहीं रहता है, डबल राहु होंगे इस समय, और बदनामी, अपमान,
सर्पदंश या फिर दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये राहु के साथ राहु होना बहुत अच्छा नहीं बताया गया है और अशुभ प्रभाव अधिक मिलते हुए नजर आते हैं। मन बहुत अधिक विचलित रहता है, इसके ऊपर ध्यान दें कि मन में बहुत सारे विचार आते हैं। मैंने देखा है कि जब राहु के साथ राहु होता है ना, उस समय की स्थिति जब बनती है तो सपने बहुत अधिक व्यक्ति देखता है, शॉर्टकट बहुत मारने की कोशिश करता है और इसके अतिरिक्त वो शॉर्टकट में शेयर मार्केट या फिर गैम्बलिंग जैसी चीज़ों में बहुत हानि खाता हुआ नजर आ रहा होता है और मन बहुत अधिक विचलित रहता है, बहुत जल्दी जल्दी मन परिवर्तित होता हुआ भी नजर आता है। तो राहु के साथ राहु की अंतर्दशा अच्छी नहीं, इसमें अब आप देख लीजिए, अपने अपने ऊपर भी कीजिएगा। हाँ, कुछ आध्यात्मिक यात्राएं इस टाइम पीरियड में भी हो जाती हैं। उपाय के तौर पर मैं बस यही बोलूँगा आप लोगों को कि रविवार के दिन भैरव मंदिर जाएं और शराब अर्पित करें। शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। कब्रिस्तान में लकड़ियों का दान करें। किसी से ना बुरा बोलें और ना झूठ बोलें। कोर्ट केस में फंसें बिल्कुल भी नहीं, कोर्ट केस से बचने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आती है जब राहु के साथ राहु होते हैं। अब राहु के साथ इसके बाद आते हैं गुरु। जब राहु के साथ गुरु आते हैं तो 2 वर्ष 4 माह और 24 दिन की ये अवधि रहती है और राक्षस प्रवृत्ति का जो राहु है वो भी गुरु की संगत में सुधरने का काम कर जाता है। ऐसा बनता हुआ योग दिखता है कि जातक के मन में गुरु के कारण यहाँ पर जो मुख्य रोल अदा करेंगे वो है जुपिटर प्लैनेट, और जुपिटर प्लैनेट के कारण अच्छे विचार बनते हैं और शुभ दशा और शुभ टाइम आता है। धार्मिक कार्यों में मन लगता है, दूसरों की मदद करता है व्यक्ति और स्वयं में भी करियर में, खासकर करियर में गुरु के कारण बहुत अच्छी उन्नति होती हुई नजर आती है। जब राहु के साथ अंतर्दशा में गुरु होते हैं तो उस समय शिव जी की अधिक से अधिक सेवा करें, शिव मंदिर जाके झाड़ू लगाएं, पीले फूल शिव के ऊपर लग चढ़ाएं और माँ दुर्गा की निश्चित रूप से आराधना करते रहें। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड भी होता है कि जब आप ग्रोथ कर सकते हैं, आप विदेश भी जा सकते हैं, करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, तो इस टाइम पीरियड का लाभ उठाना चाहिए। राहु की महादशा में अब 3rd पे आती है शनि की अंतर्दशा। ये दशा अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 2 वर्ष 10 माह और 6 दिन की ये दशा रहती हुई नजर आती है और पति पत्नी के संबंधों में बहुत अधिक कड़वाहट आती हुई नजर आती है। इसमें जो स्थिति अब मात्र बोल देने से नहीं होगा कि रोग और बीमारी तो बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति देखनी है शनि की। अब शनि कहाँ बैठे हैं इसके ऊपर भी जोर देना है कुंडली में। अगर शनि भाग्य के कारक हैं और शक्ति में हैं तो यहाँ पर वो मदद भी कर देते हैं, अन्यथा धन के मामले में तो मदद कर देते हैं, लेकिन पारिवारिक और खासकर पति पत्नी और स्वास्थ्य के रूप में ये बहुत अधिक हानि कराते हुए नजर आते हैं। भगवान शिव के ऊपर शमी के पत्तों से पूजा कीजिए। सोमवार के दिन दूध और गंगा जल इत्यादि अर्पित कीजिए शिव जी को, और शनिवार के दिन काले तिल दान कीजिए। ये एक उपाय है। अंतर्दशा अगर आपकी राहु के साथ में शनि की चल रही हो तो इन उपायों को करना चाहिए। अब राहु के साथ इसके बाद जो आएंगे वो है बुध की अंतर्दशा। ठीक है, 2 वर्ष 3 माह और 6 दिन की ये रहती है और ये दशा व्यक्ति को बहुत अच्छे फल देने वाली होती है। राहु आपको शुभ फल देंगे। इस स्थिति में यदि आपने सही संगत की, सही दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, मार्केटिंग इत्यादि पर जोर दे रहे हैं, तो आपको ये नई नौकरी, लाभ, धन का लाभ, परिवार में बहुत अच्छे परिणाम, व्यापार में वृद्धि, मान सम्मान में खूब वृद्धि, बहुत अच्छे फल देते हैं कि जब राहु के साथ में अंतर्दशा में बुध आते हैं। तो गणेश जी की हर बुधवार को पूजा कीजिए, मोदक का प्रसाद चढ़ाइए
और अधिक लाभ होगा। हरे कपड़े इस्तेमाल कीजिए और हरा रुमाल अपने साथ लेकर चलिए और गाय को या हाथी को हरे पत्ते खिलाते रहिए। गाय को भी खिलाइए और हाथी को भी अगर खिला सकते हो तो खिलाना चाहिए। लेकिन इतना आप याद रखें कि जब राहु के साथ बुध आते हैं तो उस टाइम पीरियड का लाभ उठाना चाहिए और करियर के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ये टाइम पीरियड रहता हुआ नजर आता है। अब राहु की महादशा में इसके बाद आती है शुक्र की अंतर्दशा। ये 3 वर्ष की चलती है। दाम्पत्य का सुख बहुत अधिक मिलता है और कई बार पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति आकर्षण की स्थिति भी बनती हुई नजर आती है। पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे रहते हुए नजर आते हैं और बस आपको या तो शीत संबंधित रोग, ठंडी बीमारी, ये सब बनते हुए नजर आते हैं। गाय को गुड़ इस दशा में, लेकिन आर्थिक लाभ बहुत अच्छा होता हुआ दिखता है इसमें भी। तो गाय को गुड़ या हरी घास खिलाते रहिए, शिव मंदिर में जाइए और नंदी की पूजा करते रहिए तो शुक्र की दशा में आपको पारिवारिक सुख अच्छा मिलता हुआ दिखेगा। अब इसके बाद 2 दशा ऐसी हैं, अंतरदशाएं, जो कि आपको परेशान करने का काम करेंगी। राहु की महादशा में सूर्य। अब सूर्य कौन है? शत्रु। राहु की चुगली की थी। राहु इनके कारण ही, सूर्य और चंद्रमा के कारण ही 2 भागों में बटा था। इस अवधि में मानसिक रूप से समस्याएं रहती हैं, आंखों के रोग होते हैं, दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनती हैं। 10 माह 24 दिन की ये अंतर्दशा होती है। बाकी ग्रहों की दशाओं में ये सबसे कम जरूर होती है, लेकिन ये कष्टकारी भी होती है, समाज में हानि भी करवा देती है। सूर्य को प्रतिदिन इस अंतर्दशा में जल देते रहिए, अर्घ्य देते रहिए, सूर्य देव की पूजा करते रहिए। इसके बाद राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी। ठीक है, अब ये दशा भी मानसिक रूप से बहुत अधिक कष्ट देने वाली होती है। याद रखें, जातक को इस समय में अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने कम्युनिकेशन के ऊपर जोर देना चाहिए। किसी से भी लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए। इस समय में पति पत्नी के रिश्ते में तलाक की नौबत भी आती हुई नजर आती है। संतान को भारी कष्ट होता हुआ भी नजर आता है। इस स्थिति में आप जितनी भगवान शिव की पूजा कर सकें करनी चाहिए। और राहु में चंद्रमा जब होते हैं तो इस स्थिति में परिवर्तन के योग तो बनते हैं, व्यक्ति गलत फैसले बहुत अधिक लेता हुआ नजर आता है। अच्छी नौकरी को छोड़ देना, ऐसी स्थिति भी बनती हुई नजर आती है। ग्रोथ के पीछे बहुत अधिक भागता हुआ व्यक्ति नजर आता है। सफेद वस्तुओं का दान दीजिए, भगवान शिव पर दूध इत्यादि चढ़ाते रहिए, शिव की पूजा करते रहिए और महामृत्युंजय जप का पालन कीजिए, निरंतर जाप करते रहिए यदि आपको परेशान नहीं होना है तो। ठीक है, अब आखिर में राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आती है। 1 साल और 18 दिन की ये अवधि होती है। शारीरिक चोट, दोनों गर्म प्लैनेट हैं, शारीरिक चोट, गंभीर रोग उत्पन्न होते हुए दिखते हैं। करियर के मामले में भी ये दशा अच्छी नहीं होती है, आखिरी दशा होती है, सही फैसले लेने होते हैं। अब जो 2 केस थे जो मैंने पहले बताए थे आपको, उन दोनों ही केसों में ये मंगल की अंतर्दशा ने अहम रोल अदा किया। पहले वाला व्यक्ति डर रहा था कि परिवर्तन, जो जगह परिवर्तन है वो, दूसरे वाला व्यक्ति बिजनेस मतलब नौकरी को लेकर बहुत अधिक चिंतित था कि नौकरी बच जाए मेरी, ये नौकरी रह जाए मेरी। लेकिन मंगल की अंतर्दशा थी, परिवार में अशुभ समाचार भी आ जाते हैं इसमें, और लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए और थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए अपने ऊपर, गुस्से इत्यादि में बहुत बड़ा नुकसान करके अशुभ समाचार प्राप्त होता हुआ नजर आता है। हनुमान जी की जितनी अधिक सेवा कर सकें इस दशा में करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें आप ये देखिएगा कि जब मैंने, जैसा कि आपको अभी बताया था कि जब किसी ग्रह, वक्री ग्रह की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाए या फिर राहु की महादशा में किसी वक्री ग्रह की अंतर्दशा आ जाए तो वो सब वस्तुएं भी मनुष्य को मिल जाती हैं जो उसने अपने जीवन में खो दी हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जब गुरु की अंतर्दशा आती है और बुध की अंतर्दशा आती है, वो टाइम पीरियड ग्रोथ करने का होता है। राहु की महादशा में ये अच्छी चीजें होती हैं। हाँ, राहु की जाती हुई जो दशा होती है मंगल के साथ में, उस समय टाइम पीरियड में बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए और उस टाइम पीरियड में अशुभ समाचार, हेल्थ संबंधी, वैसे राहु की महादशा में पूरे टाइम पीरियड में
हेल्थ से संबंधित ऐसे ऐसे रोग भी मैंने देखे हैं जो कि डॉक्टरों की समझ में ही नहीं आते कि ये है वो क्या गया, अचानक हो जाता है। ऐसी ऐसी बीमारियां भी होती हुई हमने देखी हैं। तो ओवरऑल ये दशा है, लेकिन अच्छी चीजें भी होती हैं। हर किसी के लिए राहु बुरा नहीं होता। वैसे कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है। राहु भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें भी दे जाते हैं, लेकिन अब ये भी निर्भर है कि राहु बैठे हुए कहाँ पर हैं, ये भी देखना होता है। तो मेरे से आप संपर्क करें और राहु को अपने जाने, अपने राहु को देखें, क्या वो आपकी ताकत है या फिर आपकी स्ट्रेंथ है। अपनी ताकत है तो रिस्क लीजिए, वो लिया हुआ रिस्क आपको बुलंदियों पे पहुंचा देगा। और यदि राहु आपके लिए कमजोरी है तो उस कमजोरी को सही कीजिए, समय रहते हुए सही कीजिए, ताकि बड़ी हानि ना उठानी पड़े। दोनों ही कंडीशनों के लिए आपको अपनी कुंडली का आकलन, अपना पूरा ट्रीटमेंट, अपना पूरा एक बार पूरा आकलन मुझसे एनालाइज एक बार कराना चाहिए कुंडली का। मैं गुरुदेव, आप मेरे से मेरी टीम के ऊपर व्हाट्सएप के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर एस्ट्रो ओनली की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर भी मैं उपलब्ध हूँ। वहां पर भी आप मेरे से, मैं गुरुदेव मेरा नाम है, वहां पर बात कर सकते हैं। आगे भी इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहूंगा। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली।